हेलो एवरीवन। सो वी मूव फर्दर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज हम करेंगे चेंज ऑफ ऑर्डर। कल हमने किए थे कि उसका पहला नेम इनिशियल नेम आ गया, फिर मिडिल नेम आ गया, फिर वो आ गया सर नेम। अब ये आगे पीछे भी तो हो सकता है, उसका मन नहीं करता पहले अपना इनिशियल लिखने का, तो वो पर्सन फादर का इनिशियल पहले लिखता है, उसके बाद अपना लिखता है और उसके बाद वो अपना सर नेम लिखता है। तो वहां कैसे चेंज आएगा? तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, आप चेंज ऑफ ऑर्डर, टॉपिक का नाम लिखिए चेंज ऑफ ऑर्डर। अब मैं इसको उल्टा कर देती हूँ। मैं अब नाम लिख रही हूँ उसका, हमने कल लिखा था रविंदर कुमार जैन। अब मैं कर देती हूँ KR जैन। के पहले कर रही हूँ मैं, KR जैन। अब वो अपना नाम ऐसे लिख रहा है। तो ये क्या है आपका? ये आपका मिडल नेम आ गया यहाँ पर, ठीक है। R आपका जो इनिशियल नेम, यानी कि 1 नंबर आपका यहाँ आ गया, 2 नंबर आपका यहाँ शिफ्ट हो गया, और 3 और 4 तो आपका वहीं का वहीं है। ये 3 था और ये पूरा 4 होता था, ठीक है। ये तो हमने कल पढ़ा था। अब ये इनका प्लेस आगे पीछे हो गया, तो क्या शो करेगा? अब वो एक बार आप अपने ब्रेन से सोच के बनाए, अब क्या लॉजिक हो जाएगा इसका। अपना इनिशियल बाद में कर दिया, फादर का इनिशियल पहले कर दिया। इसका मतलब हाँ जी, He gives more importance to his father राइट, than himself. एब्सोल्युटली राइट। वो अपने फादर को अपने से ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, उस पर्सन की केयर ज्यादा करता है। ये चीज अब ऑपोजिट हो जाएगी। और यहीं पे चेंज क्या हो सकता है? अब मैं नेम लिख रही हूं ऐसे, अब मैंने उल्टा कर दिया बिल्कुल ही, ठीक है। अब जैन पहले आ गया, तो जैन क्या था उसका? फैमिली है। सरनेम फैमिली को डिनोट करता है। तो यहाँ पे वो पर्सन अपनी फैमिली की पहले चिंता करता है, उसके बाद अपने आप को रखता है। यानी कि अपनी लाइफ में वो जो भी काम कर रहा है, जो भी डिसीजंस लेता है, वो फैमिली को ध्यान में रख के लेता है, उसके बाद वो अपने बारे में सोचता है। और दूसरा क्या हो जाएगा? अगर पर्सन वो छोटा बच्चा है, तो यहाँ पे ही होगा कि वो तो गलती करके आया, और वो क्या छुप रहा है? वो अपनी मदर के पीछे छुप रहा है, क्योंकि जे जो फर्स्ट लेटर है वो क्या शो करता है? हमारा मदर का इनिशियल। तो मदर को उसने पहले रख दिया, अपने आप को बाद में रख रहा है। तो ये क्या कर रहा है? ये बिल्कुल वैसे ही है कि एक लड़के ने शरारत की गली में, ठीक है, और वो घर आके किसी और पर्सन ने शिकायत लगाई, आपके बेटे ने ऐसा किया, और बेटा फटाफट से आके मम्मी के पीछे छुप गया कि मम्मा देखो, ये मुझे ना डांटने आ रहा है, ये मुझे मारने आ रहा है। तो क्या कर दिया उसने? उलटवार कर दिया, अपनी मदर को पहले ही डिफेंसिव उसमें ले लिया। मम्मा मम्मा प्लीज बचाओ ना, वो मुझे मारने आ रहा है या मुझे डांटने आ रहा है। समझ गए होंगे आप इस सिचुएशन को? ये सिचुएशन बिल्कुल वैसी है कि वो पर्सन अपनी मदर के पीछे छुपना चाह रहा है, अपनी फैमिली को आगे कर दिया और खुद पीछे छुप गया। और ये ज्यादातर बॉयज के केसेस में ही होता है। अगर यही फॉर्मेशन कुछ ऐसी हो जाए, मान लो मैंने लिख दिया ये कुमार, पहले लिख दिया मैंने कुमार पहले लिख दिया, और नाम मैंने बाद में लिख दिया। मान लो नाम है कोई अर्जुन, मैंने ये बाद में लिख दिया। अब यहाँ पे वो पर्सन शो कर रहा है, क्योंकि सब्स्टिट्यूट लगा रहा है। एक तो कुमार इज अ सब्स्टिट्यूट, कोई मिडल नेम नहीं है अपने आप में। तो वो क्या कर रहा है? अनड्यू अटेंशन मांग रहा है, अनड्यू अटेंशन। ऐसे लोग किसी ना किसी भ्रम में रहते हैं, और उनको लगता है कि उनको अटेंशन मिलनी चाहिए, तो ये मांग रहे हैं। ये अटेंशन को हम इल्यूजन भी बोल सकते हैं, कि उसको बिना बात का भ्रम है, उसको मिलनी नहीं चाहिए, बट उसके एक दिमाग में बात ही है कि मुझे भी अटेंशन मिले, तो इसलिए बोलते हैं इसको अनड्यू अटेंशन। मैम ये वो जो सेकंड वाला था ना, जैन आर के, जो आपने बोला हाँ फैमिली जी, की चिंता पहले करता है, तो उसमें जैन में तो प्रोफेशन भी आ जाएगा ना? हाँ जैन जी, में
तो हाँ मतलब ऐसे भी बिल्कुल आ सोच सकते जाएगा। हैं हम लोग हाँ कि वो तो प्रोफेशन के बारे हाँ में। देखो यहाँ पे क्या है, फैमिली को सामने रख के, फैमिली को उसने हाँ। अपफ्रंट रख दी, जो सोच रहा है ना फैमिली को सोच के कर रहा है वो। पहली बात है जे लेटर को हम देखेंगे तो मदर को पहले रख दिया उसने, बाकी हाँ। चीजें बाद में, तो ये बिहाइंड द ट्रैक होगी उसकी वो चीजें। हम्म। उनके पीठ पीछे वो क्या कर रहा है, पहले फैमिली तो आ गई बट पीठ पीछे हम्म। वो क्या कर रहा है ना आपको नहीं पता। अब यहाँ पे वो चीजें आती है, अगर वो ये इसका लेटर ऐसे लिखा उसने, जैन लिखने का तरीका उसका है कुछ ऐसा, मतलब कि थोड़ा सा आपको लग रहा है हाइडिंग फॉर्मेशन में आ रहा है, तो इट हम्म। मीन्स फैमिली के नेम के ऊपर वो पीछे कुछ ना कुछ उल्टा सीधा काम कर रहा है, जो अपनी फैमिली को वो बता नहीं रहा है। क्योंकि जहां भी ऐसा आएगी ना, तो एक हिडन चीजें भी शो करता है, इंटेलिजेंसी भी शो करता है। बट अगर ये बाद में है ना, तो वहां पे क्या प्रोफेशन डिस्कस नहीं करना चाहता है, यहाँ पे वो क्या करती है, उसने फैमिली को सामने रख दिया। देखो हम्म। ये एक वो तरह का पोर्ट्रेल होता है कि लोग होते हैं ना कि मैं तेरे को पैसे दे रहा हूँ, सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं तेरी फैमिली को जानता हूँ, तुम्हारी फैमिली की बहुत रेपुटेशन है, मैं सिर्फ तेरे को नहीं दे रहा, ये सोच के मत नहीं दियो, क्योंकि उस पर्सन ने पहले से कुछ ऐसे धोखे क्रिएट किए हुए हैं। कोई पर्सन उसको मिलता भी है रिलेटिव, तो उसको बोल के क्या दे रहा है वो, कि मैं सिर्फ ना ये अंकल के नाम के दे रहा हूँ तुझे, क्योंकि मैं उनके पास ट्रस्ट करता हूँ, इसलिए तू ले जाए इसको। तो इसमें वो आती है कि फैमिली की वैल्यू इतनी है, तो फैमिली के पीछे जो भी कर रहा है वो उनके नाम पे कर रहा है। ये सिग्नेचर्स वहां पे दिखाई देंगे आपको। अगर वो इलेजिबल हो गए, तो इलेजिबल हो गए तो इट इज क्लियर कि तब भी फिर वो फैमिली की अपफ्रंट सामने, अगर वो क्लियर है तो। फैमिली का सपोर्ट लेकर काम हाँ कर रहा है मतलब। फैमिली का सपोर्ट नहीं ले रहा है, वो डिपेंड करेगा कि उसका लेटर उसके साथ कनेक्टेड है या नहीं है, वो कितनी ओ। क्लोजनेस है उसके साथ। स्पेस भी हम्म। बताई थी ना कल आपको, कितना स्पेस लेता है वो, वाइड है कि हम्म। नैरो है, वो आपको उससे देखना है। बट इलेजिबल हो गए तो इलेजिबल में हाइडिंग टेंडेंसी उसके अंदर आ जाती है। सपोर्ट नहीं होता यहाँ पे, ये कहने का मतलब है फैमिली को सामने रखकर कि उसकी फैमिली के लिए वो चीज ठीक है या नहीं है। फैमिली की इंपॉर्टेंस पहले, कुछ वो मार्केट से कुछ चीज खरीद रहा है तो पहले ये सोच रहा है कि फैमिली को उसकी जरूरत है, उसके बाद वो अपनी जरूरतों को देख रहा है, ये चीज हो जाती है। इसके बाद आपको लाइंस भी मिलेंगे सिग्नेचर्स में ना, कुछ अलग अलग तरह की। कई बार क्या होता है कि मान लो इनिशियल में वो अपना नाम ही नहीं लिखता, जैसे ये लिखा ना मैंने के आर जानी, हाँ तो पूरा नाम मैंने लिखा ही नहीं। और एक्चुअली में वो अगर आप नाम अपना वो लिखता ही है ऐसा, अपने नाम का फर्स्ट लेटर लिख रहा है, अपने मिडिल नेम का फर्स्ट लेटर लिख रहा है, और यहाँ पे सरनेम पूरा लिख रहा है, यहाँ पे मैंने लिख दिया जैसे सिंह, के आर सिंह, ये अपना पूरा नेम लिख रहा है यहाँ पर। और नीचे आ गई इसके लाइन। अब वो क्या कर रहा है, के उसका खुद का इनिशियल है, आर उसके फादर का इनिशियल है। जब इनिशियल भी सिंग आते हैं तो इसमें भी इन्फ्लुएंस शो होता है। इन्फ्लुएंस शुड बी, अच्छा अब ये वाला जो इन्फ्लुएंस होता है ना, उसके ऊपर अपने पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस, किसी ऐसी चीज का इन्फ्लुएंस है जो उसके दिमाग में वो कैरी कर रहा है साइकोलॉजिकली, इसको हम लव से कनेक्ट नहीं करेंगे, प्यार का इन्फ्लुएंस नहीं होगा ये। अगर वो अपने इनिशियल्स के साथ अपना सरनेम पूरा लिख रहा है, तो इसको आप मिस इंटरप्रेट ना करें कि हाँ लव का इन्फ्लुएंस होगा, पेरेंट्स के बीच बिटवीन या उसके साथ कुछ ऐसा रिलेशन डेवलप है जिसको वो साइकोलॉजिकली कैरी कर रहा है। ठीक है, दिस पॉइंट शुड बी नोटेड कि यहाँ पे लव के साथ नहीं लेंगे। यहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी हो सकता है उसका, हो सकता है पेरेंट्स के साथ उसका बनता ना हो आपस में, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी होता है यहाँ पे। उसके बाद आता है सिग्नेचर में, अगर वो पर्सन अपना पूरा नाम लिख रहा है तो, अगर वो सिर्फ अपना नाम लिख रहा है, तो यहाँ पे शो करता है कि ये पर्सन अनसेक्रीफाइसिंग है। ये पर्सन अपनी लाइफ में जो भी करना चाहता है अपने तरीके से करना चाहता है। और कितनी बार ये लोग जब अपना डिसीजन लेते हैं तो दूसरे लोगों को ये डिसरिगार्ड भी कर देते हैं। अगर उसके नीचे लाइन नहीं है तो, ये भी मैंने लाइन नहीं डाली है, लाइन डालेंगे तो इसका थोड़ा सा मीनिंग अलग हो जाएगा। और कई बार ये क्या करेंगे, अपनी बात
मनवाने के लिए लोगों के साथ बार्गेनिंग भी कर लेते हैं कि नहीं मैं ठीक हूं, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग नहीं है ना ये लोग। सेक्रीफाइसिंग करने के लिए क्या है, दूसरों को सेक्रीफाइस के लिए बोल रहे हैं, तो उसके साथ बार्गेनिंग शुरू कर देंगे कि नहीं ये काम ऐसे ही होता है, अपनी टर्म्स में सामने वाले को कन्विंस करना होता है इन लोगों को। और ये ज्यादातर उन्हीं केसेस में होता है जिस केसेस में उस बच्चे ने अपने फादर को भी सेम बिहेवियर करते हुए देखा हो, ये होगा भी वहीं पर। अगर यही अपना वो पूरा नाम लिखकर अपना इनिशियल लिख रहा हो, ये इनिशियल मान लो लिखा बेंजूर, बेंजूर का बी लिखा और यहाँ पे लिखा है सिंह, मैं आप देखना मैं क्या कर रही हूँ, स्पेसिंग देख लेना मेरा स्पेसिंग कहाँ जा रहा है। ये टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, ये थिंग, ठीक है। बी तो आपका इनिशियल आ ही गया 2 नंबर का, ये 1 नंबर का, और ये अब ये क्या कर रहा है एक्चुअली में, अपना फुल नेम लिख रहा है, पापा का इनिशियल लिख रहा है। जब पापा का इनिशियल लिख रहा है और अपना पूरा नाम लिख रहा है, तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है कि पापा मेरे लिए सेक्रीफाइस करें, मैं सेक्रीफाइस नहीं करूंगा, अपनी जगह वो पूरी ले रहा है, पापा को सिर्फ इनिशियल की जगह दे रहा है। तो यहाँ पे उसका डिमांडिंग नेचर है कि पापा उसके लिए सेक्रीफाइस करें, उसकी एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर ऐसी हो जाती हैं। और अगर यही अपने पापा का नाम पूरा लिख देगा, यानी कि मान लो ये बी में मैंने लिखा बंजूर, इनका कोई मिडल नेम है बंजूर, मैंने ऐसे लिख दिया, मुझे नहीं पता बंजूर वंजूर कुछ होता ही नहीं होता, मेरे मुंह में ऐसे आया मैंने लिख दिया बंजूर। ये नेम पूरा लिख रहा है, फर्स्ट नेम पूरा, सेकंड नेम पूरा, थर्ड नेम पूरा। तो यहाँ पे क्या है, वो किसी को भी स्पेस नहीं दे रहा है, ना फादर अपने बच्चे को दे रहा है, ना बच्चा अपने फादर को दे रहा है, ना ही फैमिली को दे रहा है। तो यहाँ पे जब हम पूरे नेम ऐसे लिख देते हैं तो इट मीन्स हम में से कोई भी एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार नहीं है। इस टाइप के सिग्नेचर आपको ना मैरिड लेडीज में भी दिख जाएंगे। ये वो मैरिड लेडीज हैं जो अपना जो पेरेंटल हाउस का नेम है अपने इन लॉज के नेम के साथ कैरी करना शुरू कर देती हैं, और वहां पे फिर ये इतना इशू क्रिएट कर देता है नेम, कई बार ये अगर वो टाइम से नहीं संभला जाता तो ये कई बार डिवोर्स का इशू भी क्रिएट कर देते हैं। इस तरह का अगर लेडीज के टर्म में आ जाए, लिख लेना इसको, क्योंकि लेडीज के टर्म में ये अलग से सिग्नेचर नहीं है, इसी में आप लिख लीजिए। अगर लेडीज के केस में, मैरिड लेडीज के केस में कोई एग्जाम्पल लिखना तो लिख लीजिए। माना कोई लेडी है रेखा, उसका पेरेंटल हाउस का नाम था रॉय, तो वो लिख रही है अब रेखा रॉय, अब नया नाम उसका है कुछ गुप्ता करके, ठीक है। तो अपना नाम लिख रही है वो रेखा रॉय गुप्ता। अब रॉय इज फॉर श्योर बंगाली है, गुप्ता इज फॉर अब जैनिका और ये सब अग्रवाल्स में आ गई। अब क्या वो दो कम्युनिटी में का नाम एक साथ लिख रही है, एक तो उसको यहाँ पे फिर ये समझ में नहीं आएगा कि उसको कौन से कल्चर को ज्यादा फॉलो करना है, ये प्रॉब्लम तो आएगी आएगी। तो ये बात इसमें आ जाती है लेडीज के टर्म में, वो कंफ्यूज है अभी कि उसको नया कल्चर फॉलो करना है नहीं करना, उन पेरेंट्स के साथ चलना है नहीं चलना, वहां पे उसकी एडजस्टमेंट नहीं हो रही है। तो वो वहां की फैमिली के लिए वो सेक्रीफाइस नहीं करेगी, अगर उसके इनलॉज कितना मर्जी उसके लिए कर रहे हैं, उसका जो नेचर है ना अनसेक्रीफाइसिंग रहेगा, उसको लगेगा कि वो उतना नहीं कर रहे हैं। और ऑल्दो देखा जाए तो इस केस में क्या होता है, जो इनलॉज होते हैं ना वो उसको ज्यादा उल्टा वो मिलते हैं, बहुत प्यार करने वाले मिलते हैं। बट अगर वो अपना खुद का सिग्नेचर ऐसा कर रही है ना, तो उसके दिल में यही है कि नहीं मेरे लिए उतना नहीं हो रहा। देखो गर्ल ऐसा तो नहीं ना, गर्ल अगर अनमेरिड है तो वो घर में सारा दिन आराम भी करती होगी, काम तो वो पहले भी करती होगी। सिर्फ फर्क ये होता है कि हम अपने मम्मी पापा को थोड़ा ऑर्डरली फॉर्म में बोल देते हैं, हम शायद दूसरे घर जाके इतना ऑर्डरली फॉर्म में नहीं बोल पाते। तो कुछ चीजें फिर होता है कि अच्छा सामने वाले से मिल रही है तो हमें बोल के बोलना पड़ता है, नहीं ये हमें नहीं आता या हमें करना है, बट समहाउ ये इश्यूज बन जाते हैं। तो यहाँ पे कल्चर का और उसके माइंड का जो ओपिनियन वो लेके चल रही है ना, तो वहां पे अनसेक्रीफाइसिंग क्रिएट होता है। उसको वहां से हो रहा है बट वो क्या फील कर रही है कि नहीं हो रहा है। तो इसलिए गर्ल्स के टाइम में तो उनको बेसिकली ध्यान रखना है, जो अगर वो अपना कल्चर छोड़ के आ रही हैं तो उनको अपना फिर वहां का नाम ही पूरा लिखना चाहिए, ताकि उसकी बॉन्डिंग अच्छे से क्रिएट हो सके, उस फैमिली के साथ उसकी अच्छी बन सके।
ये थॉट उसको सिग्नेचर से भी मिल जाएगा। और यही गर्ल अगर अपना सिंगल नेम लिखती है ना, गर्ल के केस में या बॉय के केस में, बेसिकली आप देख लेना जहां भी सिंगल नेम आता है ना, यहाँ पे ये लोगों को एक तो अपनी बात मनवाने का होता है, दूसरे की ये सुनते नहीं है। गर्ल्स के केस में तो मोस्टली ऐसा होता है कि यहाँ पे चांसेस बन जाते हैं लेट मैरिज के, डिवोर्स के। और ये आप देख लेना 80-90% केसेस में आपको मिल जाएगा, जो लड़कियां अपना सिंगल सिग्नेचर करती है ना, उनका कोई ना कोई ऐसा इशू बन ही रहा होगा। उनका या तो रिलेशनशिप इशू चल रहा होगा, उसकी बनती नहीं होगी अपने हस्बैंड के, उसको लगता होगा कि वो डोमिनेट कर रहे हैं, जबकि वो डोमिनेट, उसका भी डोमिनेटिंग नेचर है क्योंकि वो सिंगल सिग्नेचर कर रही है। मैरिज लेट के चांसेस बन जाते हैं यहाँ पर, डिवोर्स के समटाइम भी चांसेस बन जाते हैं। अगर हम इनिशियल्स को एक दूसरे के ऊपर लिख देते हैं ना, मान लो इनिशियल लिखा मैंने, यही नाम लिखा मैंने, ए लिखा, फिर मैंने ये बी लिख दिया, और इसके बाद मैंने सिंह का एस लिख दिया। दिख रहे हैं तीनों कलर? एक के ऊपर एक जब कर दिया तो ये वही बात आ गई डोमिनेंट वाली जो कल आपको बताई थी। अगर शादी के बाद भी ये सिग्नेचर चल रहा है तो उसका किस्सा तो फिर बड़ा बेकार चल रहा है। इधर बेचारा वो बोल रहा है कि मेरे मम्मी पापा ऐसा कहते हैं, वाइफ उधर से, मतलब ये हो गया कि एक हाथ उसका वाइफ ने खींचा हुआ है, एक का पेरेंट्स ने खींचा हुआ कि तू इधर चल, और बेचारा बीच में लटक रहा है। तो यहाँ पे वो केस बन जाएगा अगर वो मैरिज के बाद भी सेम सिग्नेचर यूज कर रहा है। मैम फिर हाँ से जी। रिपीट कीजिए प्लीज। हाँ, इस वाले केस में क्या होता है, उस बच्चे को ना ऐसा लगता है जैसे दो हाथ है ना हमारे, एक हाथ इधर से उसका मम्मी पापा ने खींच लिया, तू हमारी सुन, और इधर से उसका वाइफ ने खींच लिया, मेरी सुन। तो ये केस भी यहाँ पे बन जाते हैं। डॉटिंग्स बताती थी आपको, राइट साइड में डॉट आए तो क्या होता है? नहीं बताई थी? ठीक है, अब डॉटिंग पे आते हैं फिर। बता। हाँ जी, देखें ऐसे, एक मिनट। जैसे मैं यहाँ पे लाइन डाल रही हूँ, मैंने लाइन डाल के डॉटिंग यहाँ रखा है। डॉटिंग कहाँ है? लेफ्ट साइड में। हम सिग्नेचर को भी ना ऐसे देखते हैं, इस फॉर्म में। देखें, दिस इज पास्ट, दिस इज प्रेजेंट, पी आर, एंड दिस इज योर फ्यूचर। अब आपको डॉट से भी समझ में आ जाएगा डॉट का मीनिंग क्या होता है। इसको हम बेसिकली ऐसे रख देते हैं, इससे इजी रहता है याद रखना कि अगर आपके डॉट स्टार्टिंग में आ रहे हैं, यू आर कनेक्टेड विद पास्ट। आपको पास के दोस्त अच्छे लगते हैं, पुराना रहन सहन, पुराना खाना पीना आपको याद आता है, तो ये चीजें भी पास ओरिएंटेड शो करती हैं। यही डॉट आपके प्रेजेंट में आ जाए तो प्रेजेंट में क्या होता है? प्रेजेंट में हम किसके साथ रह रहे हैं? फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तो यू आर वेल कोऑर्डिनेट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, उनके साथ रहना चाहते हो। हमारे जो डॉट्स होते हैं ना, बेसिकली ये भी बताते हैं कि हमें किस तरह की कंपनी पसंद है। अगर हमारे राइट साइड में आ रहा है तो हमें अपनी फैमिली की कंपनी बहुत पसंद होती है, क्योंकि पास्ट है, पास्ट में तो हम सिर्फ फैमिली के साथ थे। इसको आप ऐसे याद रखते हैं कि जब हम पैदा हुए तो हम फैमिली में हुए ना, फ्रेंड्स वगैरह रिलेटिव्स वगैरह तो हमारे पैदा होने के बाद हमें मिले। तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि इट शोज अ डिजायर ऑफ कंपनी, हम कौन सी कंपनी के साथ रहना चाहते हैं। तो अगर लेफ्ट साइड में हम डॉट लगाते हैं, वी हैव अ डिजायर टू लिव विद आवर फैमिली, उनके साथ टाइम स्पेंड करना हमें अच्छा लगता है। और अगर यही हमारे प्रेजेंट में आ गए तो ये शो करता है कि हमारा फैमिली और फ्रेंड्स के बीच में एक अच्छा सा कोऑर्डिनेशन है, यानी कि दोनों के लिए वो एक हार्मोनियस टाइम निकाल लेता है। वो फ्रेंड्स को कितना देना है, फैमिली को कितना देना है। और यहाँ पे राइट में आ जाएगा आपका डॉट, तो राइट में वो डॉट लगा रहा है, तो इट शोज अ डिजायर फॉर अ फ्रेंड्स। फ्यूचर में है ना, तो ये डिजायर इसकी इच्छा है कि मुझे फ्यूचर में फ्रेंड सर्कल मिले। मैं अभी काम कर रहा हूँ, अभी काम में बिजी हूँ, थोड़ा टाइम फ्री होएगा, फिर मैं अपना दोस्त सर्कल बनाऊंगा, मैं रिटायरमेंट में ऐसा करूंगा। अपने दोस्तों में मतलब डिजायर फॉर फ्रेंड्स, फ्रेंडलीनेस फ्यूचर में शो हो रहा है।
अच्छा, अगर ये ही दो डॉट इसके बिना लाइन के होंगे ना नीचे, क्या हो गया, बिना लाइन के अगर दो डॉट लगा रहा है तो यहाँ पे फिर फ्रेंडलीनेस शो करता है वो पर्सन, रॉन्ग प्लेसेस पे भी वो दोस्त बना लेगा अपने, जहां नहीं बनाने चाहिए वहां भी बना लेगा। और ये वही लोग होते हैं ना जिनको हम अवेयर करते हैं ट्रेन में फालतू लोगों से नहीं बोलना है, उनको अपने घर की बातें नहीं बतानी है, और ये पर्सन ये वाली गलती कर बैठेंगे। ये मैं जो आपको ये फनी से एग्जांपल्स देती हूँ ना, सिर्फ ये आपको याद करने के लिए देती हूँ, इसको ना लकीर की फकीर मत बनाना बस, कि आपको याद, क्योंकि जब आप ये चीज एक बार अपने नोट्स पढ़ोगे ना तो हो सकता है मेरी कही हुई बात आपको याद आ जाए कि इसका मतलब ये था, तो एकदम से आपको रिकॉल हो जाएगा कि जब आप किसी का सिग्नेचर एनालिसिस करेंगे ना तो एकदम से याद आ जाएगा कि ये इसका मीनिंग ये हो सकता है। ठीक है, तो हो सकता है कि इसमें से कोई एग्जाम्पल आपका वहां फिट भी हो जाए, आप उससे एग्जाम्पल की फॉर्म में पूछे तो वो आपको बोलेगा, ज्योति मैम जैसे बोलती है बराबर है ना मैम, तो वो भी आपको ऐसा बोल सकता है, तो ये आपके बेकार वाले एग्जाम्पल यूज भी हो जाएंगे वहां पे। और अच्छा एक अब, पूछ, हाँ हाँ एक पूछो पूछो पूछो। लाइन, एक लाइन नीचे करने के बाद में आगे डॉट करते हैं तो? ये वाला मैं बता, वो वाला बता रही हूँ अभी, हाँ अभी हाँ। मैंने आपको बताया था लाइन के नीचे अगर आ गया तो ये हो गया रॉन्ग प्लेसेस पर। ठीक है, और अगर आपका यही इसके बाद डॉट आ गया, ठीक है, लाइन डाल दी और डॉट लगा दी, लाइन के बाद आपके डॉट आते हैं, ये ऐसे वाला डॉट लोग लगाते हैं, ये वाले डॉट की बात कर रही हूँ। यहाँ पे लाइन के बाद डॉट लगाते हैं तो एक तो ये शो करता है कि अपनी वो ग्रोथ को रोक रहा है। ठीक है, उसकी कही हुई बात आखिरी है। ये लोग ना अपने नेम के बाद भी कई बार ऐसा होता है साइन करते हैं, ऐसे मान लो साइन किया मैंने अपना साइन ऐसे कर दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने डॉट लगा दिया, जब मैं अपने नेम के बाद डॉट लगा रही तो ये एक तरह से फुल स्टॉप का काम भी करता है, और ये भी शो करता है, ये लाइन के बाद इसके बाद डॉट लगाना ये शो करता है कि एक तो हम अपनी ग्रोथ को रोक रहे हैं, और दूसरा हमारा बोलने का है कि जो बात मैंने बोली वो आखिरी है, कह दिया ना, बस वोली बात हो गई, कह दिया। और ये लोग क्या करते हैं, मान लो अपनी हर एक चीज के ना बड़े पर्टिकुलर होते हैं, सपोज वाइफ ने खाना नाश्ता पकड़ाया, हस्बैंड ने ऑफिस जाना है, नाश्ता उसने पकड़ाया, टाइम देख रही हो तुम 9 बज गए, 9:05 पे तुम मेरे लिए नाश्ता लेके आ रही, मैं ऑफिस कब जाऊंगा, तो मतलब 5-10 मिनट का जो इनका रूल होता है ना उसमें भी चिल्ला पड़ते होंगे अपनी फैमिली पे, क्योंकि इनकी पर्टिकुलर होते हैं हर एक अपनी चीज के कि वो टाइम उस टाइम पे चाहिए, तो गुस्सा इन लोगों का ऐसे बरस जाता है। और यही नेम में अगर मैं डॉटिंग यहाँ लगा दूं अपनी, ये मैंने आर एन के बाद भी डॉट लगा दिया यहाँ पर, अच्छा ये नीचे ही है, आप ऊपर मत बनाना, ये नीचे ही डॉट मैंने बना दिए इसके। ठीक है, आर एन के बाद डॉट, बी के बाद डॉट, और सिंह से पहले डॉट, मतलब दोनों जगह मैंने डॉट बना दी। अब ये बिल्कुल ऐसा है, डॉट का काम किया है फुल स्टॉप करना, एक अननेसेसरी दीवार क्रिएट करना। अब इसको आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा वो बच्चा क्या कर रहा है, उसने बी इज इनिशियल ऑफ फादर, एस इज फॉर मदर, तो वो क्या खड़ा है, बच्चा बीच में खड़ा है, मम्मी पापा इधर उधर खड़े और उनके बीच में एक दीवार, यानी कि उसने अपना रिलेशन जो खड़ा किया है मम्मी पापा के बीच में एक अननेसेसरी दीवार क्रिएट कर दी है, या वो देख रहा है कि उसके मम्मी पापा की आपस में नहीं बनती और वो उनके बीच में सैंडविच बन गया है, उसकी कंडीशन कुछ इस तरह की है। फैमिली के क्लोज नहीं है वो, क्योंकि उस जब हम दीवार बना देंगे तो हम क्लोज रहेंगे ही नहीं ना अपने घर के बीच में ही। और अगर यही मैरिड वुमेन अगर अपने ऐसे डॉट लगा दे, अपने हस्बैंड के इनिशियल में लगा दे, और हस्बैंड की जो वहां का सरनेम वो यूज कर रही है वहां पे डॉट लगाता शुरू कर दे, तो उसके अंदर ये डिजायर है कि वो उस फैमिली से अलग होना चाहती है, क्योंकि फैमिली में भी डॉट लगा रही है, वो अपने हस्बैंड के साथ भी लगा रही है, तो उसका मोटिव क्या है कि वो अपने हस्बैंड के साथ अलग रहे, ये डिजायर शो करती है, उसके मन में है ये बात। ठीक है, अभी हम सिर्फ अब फिर बात करते हैं, ये हुए डॉट्स, और अगर हम सिर्फ अब लाइन की बात करें तो मैम, हाँ जी, अगर सिर्फ हम लाइन लगा रहे हैं उसके नीचे,
हाँ जी दीदी बोलो। और एक ये जो लाइन आपने अभी लगाई, अब लाइन हाँ। के बाद में जब 1-2 डॉट करते हैं तो लाइन के बाद जैसे मैंने पूरी लाइन लगाई, यहाँ पे अगर आप 1-2 डॉट लगा रहे हो तो ये शो करता है कि पर्सन के अंदर पेशेंस है। ओ ठीक है। अगर आप यहाँ पे ये 3, 4, ये 5 डॉट्स ऑड नंबर में या तो 3 या 5 ओके डॉट लगाते हैं तो ये शो करता है यू आर कंटिन्यूइंग योर वर्क। आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अपना बिजनेस आपका ग्रोथ पे है, आप उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। कंटिन्यूशन क्या शो करती है, वो काम चल रहा है, यानी कि वो आपकी चीज प्रोफेशनल लाइफ चल रही है। तो कंटिन्यू में जो ऐसा लगाते हैं वो भी अच्छा माना जाता है, इसको हम ऑड फॉर्म में गिनते हैं। बट अगर ये मल्टीपल आ जाए ना आपके, आप यहाँ भी डॉट लगा देते हैं, डिजाइनर फॉर्म में यहाँ भी लगा रहे हैं, कहीं आप अपने डिजाइन की फॉर्म में यहाँ भी लगा रहे हैं, तो जब आप ऐसे अलग अलग जगह पे रैंडमली जगह पे डॉट्स लगा देते हैं तो ये भी शो करता है कि पर्सन के साथ चाइल्डहुड में किसी तरह का कोई एब्यूज या ट्रॉमा हुआ है, या उसका जो चाइल्डहुड है वो अच्छा नहीं रहा। अब मैं डॉट हटा रही हूँ, अब लाइन पे आती हूँ। नेक्स्ट क्लास में हमने करना है ग्राफोथेरेपी और आपका सिग्नेचर करेक्शन देना है मुझे। अब लाइन सिंगल आ रही है तो ये शो करती है लाइन, दिस इज अंडरस्कोर जो हम लगाते हैं, दिस इज अ लाइन ऑफ कन्विक्शन एंड कॉन्फिडेंस। तो आप जब लाइन पुट करते हो तो ये शो करता है यू आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड असर्टिव पर्सन, यू हैव अ डिसिप्लिन इन योर लाइफ। डिसिप्लिन को फॉलो करने वाले लोग हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हैं। मैम ये बेस लाइन जो ड्रॉ किया है, डॉट उसके नीचे सेंटर में अगर 2 डॉट डालते हैं तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है? यहाँ पे सेंटर में जो डालते हैं 2 डॉट, उसका हाँ नीचे। सिग्निफिकेंस ये है कि वी आर वेल एडजस्टेड विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। फैमिली उनके एंड बीच में फ्रेंड्स। जो उनके बीच में आप इक्वली टाइम लगा रहे हैं। ऐसा नहीं कि फ्रेंड्स को टाइम ज्यादा दिया, फैमिली को कम दिया, आप एक हार्मोनियस टाइम उनके साथ स्पेंड करना चाहते हैं और करते हैं। इट शोज अ डिजायर बिटवीन, मतलब इक्विलिब्रियम का साइन है फ्रेंड्स और फैमिली के बिटवीन। तो उसको जरूरी आपको नहीं है ना करें हम? नहीं, जरूरी नहीं है। अगर आप डॉट हटा देंगे, सिर्फ लाइन भी लगाते हैं, इट शोज यू आर अ सेल्फ मेड पर्सन। आप कॉन्फिडेंट हैं, आप असर्टिव हैं, आप स्ट्रेट हाँ फॉरवर्ड हैं। ओके। तो डॉट लगाना जरूरी नहीं है नीचे 2 नहीं, डॉट सेंटर में? लगाना जरूरी नहीं है। इट शोज, अगर आप लगाते हैं तो वो फ्रेंडली भी शो करता है। डॉट लगाने से आपका नेचर फ्रेंडली शो होने लगता है। हाँ तो अगर मतलब कोई पर्सन बहुत रिजर्व है, वो जल्दी फ्रेंडली नहीं होता किसी को, तो उसको बोल तो सकते हैं ना कि हाँ, आप उसको डॉट बोल क्या सकते लगा? हो, डॉट लगाने के लिए बोल सकते हो। आप उसको बोल सकते हो कि वो यहाँ पर फ्यूचरिस्टिक में लगा दे, कि वो धीरे धीरे हो जाएगा, या उसको यहाँ पे बोले, फिर उसको यहाँ पे लेफ्ट साइड में लगाने को मना करें, फिर उसको आप या तो सेंटर में दें या फ्यूचरिस्टिक की तरफ, यानी कि इसके नीचे उसको दें लगाने के लिए। अच्छा 2 2 डॉट। डॉट। हाँ 2 डॉट, सिंगल डॉट नहीं अच्छा होता है, 2 डॉट अच्छे हाँ होते हैं। ओके ओके ठीक है। ठीक है। अगर और आप लाइन? यही लाइन, हाँ लाइन हाँ आप सिंगल लाइन लगा सकते हैं। ठीक है। हम्म। अगर आपको लगता है कि आप ऑलरेडी फ्रेंडली हैं तो यू स्टॉप मेकिंग योर डॉट्स, आप अपना डॉट्स हाँ लगाना बंद कर सकते हैं। ठीक है। और ठीक वो है। ये लाइन के आगे 2 डॉट्स या 3 डॉट लगा सकते हैं ना आगे? हाँ 2 डॉट लगाते हैं। जैसे आपको लगता है कोई पर्सन बहुत गुस्सा बहुत है इसके अंदर बिल्कुल हम बोलते हैं यार थोड़ी सी शांति रख, थोड़ा पेशेंस रख ले, वो नहीं है तो हाँ आप उसको एडवाइस कर सकते हैं 2 डॉट लगाने के लिए। अच्छा दो लाइन के ओनली। आगे, लाइन के आगे, अच्छा ओनली सिग्नेचर के 2 आगे डॉट नहीं, लाइन के आगे आप उसको 2 लाइन डॉट के बोल आगे? सकते हैं। ओके ओके। अगर वो बहुत एंग्री, उसमें गुस्सा बहुत है तो? हाँ आप उसको एडवाइस कर सकते हैं। ठीक है साथ ठीक में है। आप उसके उसके एंगल्स पे भी काम कर सकते हैं। आप उसको बोले थोड़े से अपने जो प्रेशर के साथ बन रही होगी उसकी राइटिंग में एंगुलर फॉर्मेशन ज्यादा होंगी, वहां पे आप उसको थोड़ा बोल सकते हैं कि बीच बीच में या तो फिर डिस्कनेक्टेड लेटर बनाए, थोड़ा सा कर्सिव, वो थोड़ा सा बीच में तोड़ के लेटर्स बनाए, एटलीस्ट जो उसका गुस्सा है कहीं ना कहीं टूट जाए। ओके ठीक है, मतलब थोड़ा कंप्लीट, हम्बल फॉर्म है। कंप्लीट लेटर बने, मतलब कहीं भी गैप नहीं रहे, या एंगुलर नहीं, फॉर्म में? हाँ एंगुलर फॉर्म है तो एंगुलर फॉर्म में एक तो उसको बोल सकता है थोड़े से लेटर्स की फॉर्मेशन राउंड करे। देखो कुछ लोग ओके। क्या होता है ना, जैसे हम वाई में पढ़ते हैं या जी में, क्या होता है लेटर ये बनाते हैं ना लोगों का, ये ना ऐसे बनता है एकदम। ठीक है। हाँ ये राउंड भी हाँ बनाएंगे ना तो ये राउंड और ऐसे जाके जहां जाएगा, तो ये देखिए ये चीजें ना हाँ एंगुलर बन रही होती हैं। हाँ तो हाँ ये एंगुलर फॉर्मेशन, लोग ए भी बना रहे हैं ना, ए का भी एंगल ऐसे जा रहे हैं, ये चीज समझ रहे हो? ये चीज जैसे अब पेन से तो यहाँ पे पेन ब्रश में इतना नहीं बनेगा, जैसे हाँ बी बनाया, ये बी भी उनके ऐसे बन रहे होंगे। तो जो जहां जहां ये अननेसेसरी एंगल क्रिएट होते हैं ना, वहां पे ये उनका एंगल फॉर्म क्या है, इसको आप ऐसे याद रखें, कांटे हैं ये, अच्छा पॉइंटेड आ हाँ गए। तो जहां ये हाँ पॉइंटेड चीजें आ गई ना, वहां पे एग्रेशन आ जाएगा। अब ओके। ए का
कैपिटल में हम ए देखें तो यहाँ पे आपका तो आता ही है, यहाँ पे माउंटेन बनता ही बनता है, तो हाँ। इसको हम एग्रेशन नहीं बोलेंगे। इट इज अ राइट प्लेस टू पुट द माउंटेन ओवर हेयर। यहाँ पे पॉइंट बनाना जरूरी है क्योंकि ए में एंगल बनेगा ही बनेगा आपका, ये ऐसे ही ओके सिखाया गया है। तो जहां ओके रिक्वायर्ड है हम इसको वहां काउंट नहीं करते, बट जहां रिक्वायर्ड नहीं है वहां हम इसको काउंट करते हैं। मान लो लोग ओके। डी ऐसा बनाते हुए आपको मिल जाए, ठीक है, ये ऊपर से पॉइंटेड है नीचे से ऐसा है, तो भी ये अननेसेसरी आप देखो ना एंगल क्रिएट कर रहा है वो अपने लिए। हाँ 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 हाँ। ठीक है, तो लोग हाँ डिजाइनर फॉर्म में अपना नेम लिखते हैं, अपने सिग्नेचर में आप देखोगे ये हाँ ऐसे बना देंगे, ये डी हाँ ऐसे बना देंगे सिग्नेचर में भी। हाँ तो आप हाँ। वहीं से समझ जाए पर्सन बहुत एनालिटिकल पर्सन है, एग्रेसिव पर्सन है, ओके, ये वन चीज आपको मोर वहीं से थिंग दिख जाएगी। मैम। हाँ जी, हाँ वन मोर। हाँ दीपा मैम, एक और चीज है। हाँ बोलो। आपने इसके पहले बताया था सी, सी जो लिखा था कर्सिव को, उसके पीछे एक टेल जैसा, तो मोस्टली कर्सिव जो पढ़ाया जाता है या लोगों को प्रैक्टिस है वो ऐसे कराया जाता। एस और सी में पीछे वो बैक टेल जैसा तो रहता ही है मैम। हाँ देखो, ये ना आपकी लाइन है, ये आपकी लाइन है, आपकी टेल यहाँ से अगर आप इतनी बना रहे हैं तो ये फिर भी चल जाएगी। ठीक है, ये इतनी, ये भी मैंने भी ज्यादा ही बनाई है, इतनी चल जाएगी, इट इज गुड। अब आप देखें यहाँ पे एक्चुअली में गैप ज्यादा है, बट यही स्ट्रोक जो है ना, अगर आपके स्ट्रोक लेते हुए आप ये यहाँ से शुरू हो रहे हैं, आप मेरी लाइन को देखें और इसको देखें, आप देखें ये आपका कहाँ चला गया, लाइन लोअर जोन में जा रही है। तो जब हाँ अगर आपके स्ट्रोक्स इस फॉर्म में, ये मेरी लाइन है एक ही, बट मेरा स्ट्रोक यहाँ से शुरू हो रहा है, हाँ तो जब ये वाले स्ट्रोक शुरू होते हैं ना, इट इज नॉट गुड, ये हेल्थ इश्यूज ओके भी क्रिएट करते हैं लोअर जोन में। और एक तरह से आपके स्ट्रोक को आप ऐसे याद रखिए, इट इज अ स्ट्रोक। हार्ट को जब पेन होता है तो हम हार्ट को क्या बोलते हैं, फलाने को स्ट्रोक आ गया, रोक आ गया। हाँ तो इस स्ट्रोक को आप वैसे याद रखेंगे। स्ट्रोक की फॉर्मेशन आपकी हार्ट से रिलेटेड ही होती है, आपकी नर्व से रिलेटेड ही होती है। अगर किसी ओके पर्सन की राइटिंग में स्ट्रोक्स भी ज्यादा रहते हैं तो वहां पे हाँ उस पर्सन के अंदर नर्व इश्यू क्रिएट हो जाता है, सबसे पहले नर्व इश्यू क्रिएट होगा, उसका नमनेस ज्यादा आती होगी उसके हाथ में, अच्छा हाथों में, पैर में एकदम से नम हो गए, क्रैम्प्स हाँ पड़ गए बहुत ज्यादा। तो नर्व से प्रॉब्लम शुरू होते होते ये आपकी स्ट्रोक तक चली जाती है, माइग्रेन, स्ट्रोक्स, ये सब स्टार्ट हो जाते हैं। ये इनिशियल हाँ स्टेजेस हैं सबकी। जैसे कुछ लोगों को माइग्रेन छिड़ता है वॉमिटिंग के साथ, ड्राई वॉमिटिंग, सैंडो, सर में दर्द इतना, आंखें लाल, कान लाल, माइग्रेन के साथ ही निशानी है कि उसको स्ट्रोक आ जाएगा आने वाली लाइफ में। ओके तो इसलिए स्ट्रोक्स को अवॉइड करना चाहिए। तो इसीलिए राइटिंग के ऊपर अब बहुत काम हो रहा है स्कूल्स में भी हाँ ना, तो ये चीजें हाँ अच्छी नहीं होती बच्चों को। अब एस, अब मैं कई बार देखती हूँ ये एस इतना ज्यादा वो दिखाया जाता है, ऐसे भी सिखाया जाता है। आप हाँ देखें अब इतना स्ट्रोक रिक्वायर्ड नहीं था यहाँ पे, इतना रिक्वायर्ड नहीं था, ये हम्म, आराम से इस एस से ऐसा एस बनाया जा सकता था। हम्म, और ये हाँ स्कूल में क्या करते हैं, ये स्ट्रोक ऐसे ले जाके ये यहाँ से लेकर जाता है। हाँ अब जब मोस्टली एक्स्ट्रा, हाँ अब जब ऐसा भी एक्स्ट्रा ये बहुत दिखाता है ना, तो बच्चों के ऊपर ना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करते हैं। जब हम इतना वाला स्ट्रोक लेते हुए इसको हम राउंड फॉर्मेशन में ले आते हैं, तो ये भी हाँ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज बच्चों के ऊपर ले आता है। अब बच्चों को इसीलिए क्या होता है, ये चीजें ना स्ट्रेस क्रिएट करती हैं। आप देखोगे छोटे छोटे बच्चों में मदर्स के ऊपर ना इतनी टेंशन होती है, फर्स्ट क्लास, अरे एग्जाम आ रहा है, उसकी 20 पोएम्स उसको लर्न करनी है। आप देखो यार, हाँ फर्स्ट क्लास का बच्चा और तुम्हारे पास स्ट्रेस कितना है कि उसको पोएम्स लर्न करानी है। हाँ एग्जाम में हाँ आनी है 2, टेंशन है तुम्हें इसकी कि बच्चे को 20 की 20 सिखा दोगे। तुम आज के टाइम में 20 याद कर सकते हो? नहीं हाँ जब वो 4 लाइन की पोएम है तुम याद नहीं कर सकते, बट तुम्हें स्ट्रेस है कि बच्चे को कराना है, यार नहीं बहुत पढ़ाई है, मैं बिल्कुल नहीं निकल सकती घर से। मैं कितनी पेरेंट्स को, यंग पेरेंट्स को सुनती हूँ, हाँ क्यों इतना स्ट्रेस है। और बच्चे के ऊपर भी होता है, कई बच्चों में, अब 3rd 4th के बच्चों में मैं देखती हूँ, नहीं नहीं मुझे पढ़ना है, नहीं नहीं मुझे पढ़ना है। हाँ मोस्टली मैंने सिग्नेचर्स में लोगों को थोड़ा सा मॉडर्निज्म देने के लिए वो पहला लेटर जो एस आता है या ए आता है या जो भी सी आता है उसको बहुत बड़ा स्ट्रोक दे के बड़ा बनाते हैं, फर्स्ट लेटर बहुत बड़ा बना देते वो हैं। ऐसा बनाते होंगे ना जैसा आप कह रहे हो ना, वो लाइक ऐसा बन रहा होगा। मोस्टली मैंने सिग्नेचर मांगती हूँ ना तो ऐसे ही देते हैं लोग, बड़ा ये बड़ा देते होंगे, फर्स्ट लेटर। है ना, बाकी लेटर उनका नॉर्मल होगा। मान लो ये लिखा, हाँ अभी एस बनाइए, एस कितना बड़ा बनता है उनका और बाकी छोटे 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 रहते हैं। ऐसे वो स्ट्रोक के, हाँ वो स्ट्रोक के साथ में एस जो बनता है ना ये पीछे से ऐसे, लंबा टेल। ये वाला हाँ ऐसा। हाँ 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 बस 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 ठीक है, बस जैसे ऐसे। मान लो मैंने ये सुनीता जी का नाम लिख दिया मान लो, ठीक है, हाँ ये बाकी छोटा है। अब इसमें हाँ क्या है, एक तो ये शो कर रहा है, देखो ऐसे जब ऐसा स्ट्रोक के साथ बनाया तो एक तो अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी उसके ऊपर, वो ले भी रहा होगा,
ओके। ऐसे लोग नो नहीं बोल पाते कि मेरे ऊपर ही है ये काम। ये बिल्कुल वोली टेंडेंसी है जो औरतें बहुत होती ना, सारा दिन काम करती रहती, कुछ ना कुछ खाली नहीं बैठती। अरे मुझे हाँ ही करके रखना है, बच्चों के शूज भी मुझे पॉलिश करने होते हैं, उनका बैग हाँ, भी मुझे लगाना होता है। तुम अपने सर पे अननेसेसरी लोगे तो टेंशन। तुम ही करोगे ना। तुम बराबर। जब खुद ही आदत डाल लोगे तो तुम्हें ही करना है वो, तो बच्चा तुम्हें ही हम्म बोलेगा मम्मा बैग नहीं लगाया, क्योंकि उसको पता है रोज हम्म मम्मा ही लगाती है। फिर हम्म। बड़े होके वो तुम पे चिल्लाएंगे तो फिर तुम सोचते रहो कि बच्चे मेरे ऐसे बोलते हैं, तुमने इंडिपेंडेंट क्यों नहीं हाँ बनाया उसको। बराबर। तो ये तो होगी अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लस ये हाँ स्ट्रोक भी क्रिएट करेगा। आप हाँ। डेफिनेटली इन पर्सन को देख लेना, जिनके भी आपको स्ट्रोक्स के साथ मिलेंगे उनको कोई ना कोई नर्व इशू होगा। उनको कोई ना कोई, आप देखना उन्होंने लाइफ में कभी ना कभी स्टीरॉयड के इंजेक्शन लगवाए होंगे। इट्स अ वेरी, भले मैं 90% श्योर हूँ उस चीज में, ये मिलेंगे आपको। अच्छा। चाहे वो फिर वो नी का हो कि मेरे नी में पेन है, मेरे लोअर बैक में पेन रहता है, मुझे नर्व्स क्रैम्प्स बहुत पड़ते हैं, तो स्टीरॉइड्स लिए होंगे उसने किसी ना किसी चीज का। ओके। स्ट्रोक को बस लॉजिकली आप याद रखें, स्ट्रोक इज व्हाट, दिस इज रिलेटेड योर हार्ट। हार्ट। हाँ। ठीक है, हार्ट में क्या है, आपके पास नर्व्स है, आर्टरी है, ये सब बहुत बात की बात है, बट बेसिकली इट इज अ सर्कुलेटरी सिस्टम, प्लस स्ट्रोक्स इज रिलेटेड विद योर नर्व्स। नर्व्स। हाँ। अगर नीज में प्रॉब्लम आ रही है, नीज में गैप आ गया है, लोअर बैक में गैप आ गया आपका, कई लोगों के स्पाइनल कॉर्ड में गैप आ जाता है तो उठने बैठने में प्रॉब्लम होने लगती है, बहुत सीवियर हो जाता है, तो वहां पे उनके सिग्नेचर्स देख लीजिएगा, उनके सिग्नेचर बहुत ज्यादा एंगुलर होंगे और वहीं पर होंगे जहां उनको रिक्वायर्ड नहीं है। अच्छा। हाँ, और ऐसे में क्या होगा, जैसे अब ये नेम उसने क्या किया, नेम बड़ा कर दिया है, बाकी लेटर उसके आपको छोटे दिखाई दे रहे हैं, आप देखो अभी हाँ आधे भी नहीं आ रहे उसके। हाँ, छोटे। हाँ। तो इस केस में क्या है, अब सिग्नेचर इसको हम क्या बोलेंगे, लार्ज राइटिंग बोलेंगे। अब लार्ज राइटिंग है, वो पोर्ट्रे कर रहा है कि मैं बड़ा हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं, बट अंदर से उसकी जो आइडेंटिटी है वो बहुत स्मॉल है, स्मॉल है। अंदर से वो बहुत छोटा फील कर रहा है, बट वो दिखा रहा है कि मैं बड़ा हूँ। अंदर से जो उसकी वो है ना सोचने की थॉट, उसको पता है कि मैं लोगों के सामने कितना छोटा हूँ। ठीक है, बहुत लोग फर्स्ट लेटर जो है बड़ा करके, जैसे एस बड़ा नहीं किया, बिल्कुल बिल्कुल आगे की बनाना राइटिंग, चाहिए, आगे की बिल्कुल बड़ा राइटिंग भी बनाए। रनिंग, हाँ आगे की राइटिंग भी रनिंग करके बड़ा आगे तक खींच के लेके गए, मतलब नहीं, ट्राई की। लेटर बड़ा बनाना चाहिए, बट आप बाकी मिडल जोन भी देखें, एटलीस्ट मिडल जोन उसके आधे तक तो आए, यहाँ तक तो आए उसके मिडल जोन। हाँ, उसको अगर ये समझ में लेटर नहीं आता है, ऐसा लिखते हैं, मतलब लेटर्स ही नहीं सिग्नेचर समझ आता है। सिग्नेचर बड़ा ही करना चाहिए, बट आप ये देखना चाहिए जोन्स कौन से ले रहे हैं, ऐसा ना हो कि आप फर्स्ट लेटर तो इतना बड़ा बाकी इतने छोटे छोटे कर रहे हैं, तो आप अननेसेसरी क्या कर रहे हैं, अपने आप को छोटा दिखा रहे हैं आप। ओके। पब्लिक को तो दिखा रहे हैं आप बड़े हो, बट एक्चुअली में आप अंदर से तो देखो ना, इनसिक्योरिटी आपने खुद क्रिएट कर ली। वेट कर लिया। हाँ हाँ। ठीक और है, जो समझ में नहीं आए, जो लेटर ही नहीं समझ में आए, क्या इलेजिबल, जब इलेजिबल सिग्नेचर आता है तो दीदी हाँ। उसमें एक तो हाइडिंग टेंडेंसी वाली चीज आ जाती है। कुछ केसेस ओके। में आपको देखेंगे अगर वो बिल्कुल फ्लो में जा रहा है तो पर्सन बहुत इंटेलिजेंट होगा। कई बार क्या होता है, इलेजिबल आपका इतना पोर्शन इलेजिबल होगा, अब ये वाला पोर्शन होता है हमारे प्रोफेशन का। अब जब यहाँ पे इलिजिबिलिटी आ जाती है तो इट मीन्स उसका कुछ प्रोफेशन ऐसा है कि वो जो दुनिया को नहीं दिखाना चाहता, किसी चीटिंग चीज में भी वो इन्वॉल्व हो सकता है। कौन सा आगे? ये देखो INGH सिंह का, एस का तो क्या हुआ है, एस इज योर थर्ड लेटर है ना, ये आपका ओके। मदर का है। इसके बाद का काम क्या होता है, ये हमारा प्रोफेशन शो करता है ना, जो कल हमने पढ़ा था, ये चीज जो बात करी राउंड हाँ रॉड वाली। हाँ 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 तो बाकी हाँ बचा, अब ये क्या है, हाँ। ये जब वो इलिजिबल दिख रहा है तो यहाँ पे उसका दिखाना नहीं चाहता वो दुनिया को कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, अपने प्रोफेशन के बारे में बात नहीं करना चाहता। ठीक है माय गॉड, कितने सारे रहस्य हैं इसमें, बाप रे। बहुत सारे हैं, आप उसका 10% भी नहीं पढ़ रहे हैं, बाकी आपको एनालिसिस में पढ़ेंगे, क्योंकि माय इतना, गॉड। हाँ इसमें बहुत सारे रहस्य हैं जो हम पढ़ते हैं ना कहीं भी, वो आप समझ लीजिए 10-20% पढ़ते हैं, और उसके बाद जो एक्सप्लोर करेंगे ना, जो आप खुद एक्सप्लोर करेंगे 40 से 50% होगा, उसके बाद भी आपको लगेगा यू आर स्टिल लर्निंग, क्योंकि एवरी डे रियली? आपको डिफरेंट चीजें ही मिलने वाली हैं, बहुत रेयर होगा कि आपको सेम चीजें मिलेंगी। बट हमने जाना किस पे, द लॉजिक्स वी स्टडी इन द क्लास, जो भी हमने लॉजिक्स पढ़े, लॉजिक से ही आपको चीजें समझ में आएगी कि क्या ले रही है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नाम ले लिया मैंने, मान लो अंजलि, अंजलि रॉय कपूर। अब ऐसे आ गया, लाइन की बात कर रहे थे हम। देखें अब लाइन का फॉर्मेट, एक तो पहले तो हमने सीधा किया,
अब लाइन, कुछ लोग सिग्नेचर में लाइन ऐसे भी लगा देते हैं, तो ये क्या शो करता है? इट शोज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइटी भी शो कर रहा है उसके अंदर। इसके अंदर डिजायर है कि मैं इंप्रूवमेंट लाऊं। ये बिल्कुल आपके मार्जिन की तरह है, बेसलाइन की तरह भी है, कि वो अपना काम एनर्जी से स्टार्ट तो कर रहा है, बट एक टाइम पे आ गया उसकी एनर्जी ड्रॉप हो गई, तो उसके अंदर डिजायर तो है इंप्रूव करने की, बट एंजाइटी भी साथ में है, तो उसका काम पूरा नहीं होता, तो एंजाइटी क्रिएट हो रही है उसके अंदर। ठीक है, अभी अब ये कप फॉर्मेशन में आ गया तो उल्टा हो गया, तो मान लो ये लाइन अब आपकी ऐसे आ गई सिग्नेचर के नीचे, अब ये कप फॉर्मेशन में लगा रहा है, ऐसे लाइन लगा रहा है सिग्नेचर के नीचे, तो अब यहाँ पे वो पर्सन क्या दे रहा है? इट हैव अ टेंडेंसी टू गिव एक्सक्यूजेस फॉर अ फेलियर। वो लाइफ में क्यों फेल हो रहा है बार बार, उसके एक्सक्यूजेस दे रहा है वो आपको। अच्छा। तो ये अब आप वो चीजें देख रहे हो जो हमें सिग्नेचर में नहीं करनी है। आप किसी और के सिग्नेचर एनालिसिस करेंगे तो उनको भी एडवाइस कर सकते हैं ये चीजें बंद कर दीजिए। कई बार आप लाइन देखेंगे, लाइन बनाते हैं लोग ऐसे ऐसे भी कर देते हैं अपने सिग्नेचर के नीचे, डिजाइनर भी बना देते हैं, डिजाइनर, हाँ। है ना। तो ये शो करता है कि ये पर्सन इज वेरी इनकंसिस्टेंट। जब बेसलाइन सीधी नहीं होगी, रास्ता सीधा नहीं होगा, रास्ता टेढ़ा मेढ़ा बना रहा है, तो पर्सन क्या है? इनकंसिस्टेंट है। उसके अपनी लाइफ में कोई डिसिप्लिन नहीं है, वो जहां बोलो वहीं चल पड़ता है। उसको ये चीज अच्छी लगी तो ये कर ली, उसको ये चीज गलत लगी तो ये कर ली, तो इनकंसिस्टेंसी उसकी लाइफ में क्रिएट होने लग जाती है। और अगर नेम में मान लो, जैसे नेम में कलर चेंज कर देती हूँ, मान लो उसने सिग्नेचर के नीचे लाइन डाली ना, वो ऐसे डाल रहा है, यहाँ पे डाली, जैसे लाइन डाली उसने, पार्शियल लाइन डाला, यहाँ पे डालता है, फिर वो यहाँ पे डालता है, मतलब कि पूरी लाइन नहीं डाल रहा, पार्शियल लाइन जब वो क्रिएट कर रहा है, तो इट मीन्स इट शोज अ कॉन्फिडेंस अबाउट ओनली द थिंग्स जहां पे उसका अंडरलाइन आया है। जहां पे अंडरलाइन आया है वो उस चीज के लिए तो कॉन्फिडेंस है उसके मन में। यानी कि मान लो नाम के नीचे वो लगा रहा है, बीच में रॉय क्या है आपका, दिस इज फॉर फादर, और कपूर के नीचे वो पार्शियल लगा रहा है, तो इट मीन्स उसका जो कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, वो कॉन्फिडेंस शो कर रहा है अपनी फैमिली या मदर पे कर रहा है। फादर के नीचे लाइन नहीं लगा रहा, तो फादर पे उसको कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि लाइन इज अ सिंबल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड कन्विक्शन। तो पार्शियल का ये मीनिंग आ जाता है, कितने पोर्शन में वो लगा रहा है। आपको मिल गया वहां पे ब्रोकन अंडरस्कोर है, मान लो उसने अंडरस्कोर लगाया अपने नेम के नीचे, ऐसा अंडरस्कोर आ रहा है, ये नेम पूरा लिखा हुआ है अंजलि राय कपूर। मैं इसको ना एक बार अंडू कर देती हूँ, ब्लैक वाला। ठीक है, अगर मान लो वो ऐसे लाइन लगा रहा है, बीच में से टूट गया उसका, रॉय पे ना पूरा आया ना इधर से पूरा आया, बट बीच में वो फिर भी कवर्ड हो रहा है कहीं ना कहीं, जब ऐसा आता है तो इट मीन्स उसका कॉन्फिडेंस का लेवल है ना, वो वेरी करता है, ऐसे है कुछ, कभी हाँ कभी ना, तो पार्शियल में ये शो होता है। और कई बार आपको लाइंस मिलेंगी ऐसी वाली, सिग्नेचर करा उसने अपना और लाइंस ऐसी लगा देता है वो। ये एक मिनट, ये थोड़ा मोटा करते हैं लाइन, पूरा ही चला गया। इसको भी कैपिटल में कन्वर्ट नहीं करी, लाइंस की बात कर रहे हैं, लाइंस पे आते हैं। ठीक है, मान लो लाइंस उसने लगाई है नीचे, ओए होए ये क्या हो गए, ये लाइंस लगा रहा है वो, 1 2 3 4 ऐसे लाइन लगा देते हैं। अब जब ज्यादा लाइन लगाएगा, डबल लाइन में हमने क्या पढ़ा था, जब डबल लाइन लगाता है तो वो क्रॉस चेक करता है चीजों को, डबल चेक करता है वो। अब यहाँ पे क्या है, एक तो टाइम वेस्ट बहुत कर रहा है, जगह बिना बात की ले रहा है, लैंडफिल को फिल कर रहा है, एक्चुअली में क्या कर रहा है, जगह इतनी नहीं है, अपनी जगह घेर ली ना, यहाँ पे मैंने पर्स रख दिया,
यहाँ पे मैंने अपना मोबाइल रख दिया, हमारी इस सीट पे भी कोई बैठा है, हमारी इस सीट पे भी कोई बैठा है ना। तो ये वो वाला कांड हो गया। हम कहीं पे गए, हमने जगह घेर ली, पहले से करते हैं ना हम इंडियंस ऐसा, इधर पर्स रख देते, इधर मोबाइल रख देते, यहाँ कोई बैठा हुआ है। हाँ। तो ये वो वाला काम हो गया, एक तो लैंडफिल करने वाला, और दूसरा वेस्टेज ऑफ टाइम शो करता है ये। और बहुत सारी चीजों में ये लोग क्या करते हैं, असैचुरेट करते हैं अपना कॉन्फिडेंस, कि मेरे अंदर तो कॉन्फिडेंस बहुत सारा है, बट ये एक्चुअली में उस तरह का होता है कि इनको एक बॉल के ऊपर खड़ा कर दिया है। लाइक ऐसे कि ये एक, मान लो ये बॉल है, दिस इज अ बॉल, बॉल के ऊपर ये पर्सन यहाँ पे इसके ऊपर खड़ा कर दिया मैंने उस पर्सन को, तो बॉल नीचे क्या कर रही है, अपनी जगह से हिल रही है। ठीक है, दिस इज लाइक अ बॉल, ऐसे ऐसे मैंने उसको खड़ा कर दिया है। आप समझने की कोशिश करना है, सिचुएशन ऐसी है कॉन्फिडेंस की। ये नीचे बॉल है, राउंड बॉल, उसके नीचे एक फट्टा खड़ा है, कॉन्फिडेंस की लाइन वो लगा रहा है, और उसके ऊपर वो खुद खड़ा है। तो बॉल नीचे, राउंड राउंड बॉल कैसे हिलेगी? ठीक है, तो खड़ा होना चाह रहा है, खड़ा नहीं हो रहा, तो क्या कर रहा है, वो ऑसिलेट कर रहा है कि कब गिर जाए, उसका कॉन्फिडेंस कुछ नहीं पता। तो वो दिखा रहा है, देखो मैं बॉल के ऊपर खड़ा हो सकता हूँ। सिचुएशन समझ में आई, ये कैसा कॉन्फिडेंस है इसका? वो दिखा बहुत रहा है बट है नहीं। तो वेस्टेज ऑफ टाइम कर रहा है, लोगों की अटेंशन दिखा रहा है वो। हम कैसे चलते हैं जमीन पे, ये चल रहा है बॉल के ऊपर, बॉल के ऊपर सड़क बना रहा है अपनी, तो कभी भी गिर सकता है। अटेंशन के लिए दिखा दिया, अरे ये पर्सन बॉल पे चलता है, अब जरा से दो अटेंशन मिली उसको और वो नीचे गिरा पड़ा होगा, तो वो हाल इनका हो जाता है। और इसी लाइन में अगर आपकी लाइंस ऐसे बनती हैं, ये लाइन गई आगे, और ये भी लोग ऐसे लाइन बना देते हैं, ये गया हल्का, ये लाइन गई, लाइन बनाते पेन उनका ऐसे भी हो जाता है कई बारी। तो ये भी क्या शो करता है, रीचेकिंग द थिंग्स, क्रॉस चेकिंग, रीचेकिंग द थिंग्स। और कई बार ये लोग लास्ट मोमेंट पे डिसीजंस बदल लेते हैं। साइन किया ऐसे, यहाँ पर इधर दोबारा बना देती हूँ नंबर के नीचे ही लाइन के, ये अंजलि कपूर लिखा मैंने, ये मेरा सिग्नेचर ऐसे चला गया। तो कई बार ये लोग एंड टाइम पे अपना डिसीजन बदल लेते हैं। अब डिसीजन क्यों बदलता है, क्योंकि स्ट्रेस होता है इनके अंदर। और कुछ ऐसे सिग्नेचर मिलेंगे आपको, रीट्रेस भी मिलते हैं, कुछ लोग रीट्रेस को ऐसे भी होते हैं, रीट्रेस ना, रीट्रेस में कैसे एग्जांपल लूं लाइन का, अच्छा रुको बनाकर दिखाती हूँ। जैसे मैंने ये लाइन बनाई ना, लाइन बनाकर ना, ये लाइन बना दी, बट लाइन बना के मैंने इसके ऊपर पेन दोबारा से चला दिया, लाइन बनाई ऐसे किया मैंने, फिर से इसी के ऊपर रीट्रेस कर दिया। आपको पेन के प्रेशर से या पेन के चला उसकी जो लिखावट होगी ना, थोड़ा पता चल जाएगा कि ये अपना रीट्रेस कर रहा है। तो जब हम रीट्रेसिंग भी करते हैं ना किसी भी लाइन में, फिर वो आपकी चाहे सिंगल लाइन भी आ जाए, सिंगल लाइन के ऊपर मैं दोबारा से पेन चला देती हूँ, तो ये लो कॉन्फिडेंस ही शो करता है आपका, कि आप स्टार्टिंग में तो कॉन्फिडेंस होते हो, बट उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। फिर आएंगे आपके ऐसे वाले सिग्नेचर, ये लाइन के नीचे ये सिग्नेचर की फॉर्मेशन होती है लोगों की, ये ऑसिलेटिंग, ऑसिलेटिंग फाइंड ऑफ बोलते हैं इसको। अब ऐसे लोग जब ऑसिलेट करते हैं तो लाइन क्या कर रहे हैं, हम अपनी कॉन्फिडेंस की जो लाइन हमारी है, कभी ऐसे कभी ऐसे, एक पेंडुलम की तरह घूम रही है। घड़ी में पेंडुलम बजता है ना आपका, इधर उधर इधर उधर, तो ये इनका वही हाल है। तो ये लोग क्या करेंगे, जो भी इनका डिटर्मिनेशन अपनी लाइफ का, ये इनका बदलता रहता है, कीप चेंजिंग देयर डिसीजंस। हम ये करने जा रहे हैं, अब हम ये करेंगे, अब हम ऐसा करेंगे। तो क्या इनका डिसीजन जो है, कॉन्फिडेंस की लाइन और डिसीजन मेकिंग की लाइन बदलती रहती है। आप देखेंगे अपनी जल्दी जल्दी ये अपनी चीजों को बदल लेते हैं। इसके बाद आएगा आपका अनसर्कलिंग द नेम। एक मिनट बैटरी लो हो रही है, एक सेकेंड, चार्जर 5 मिनट ये वाला और करा के ना, वैसे थोड़ा सा और है। यस, ठीक है। अब जैसे हम फिर हम करते हैं एक अनसर्कल, गोल गोल घुमाना। एक होता है लेटर को हम यहाँ से राउंड कर देते हैं,
एक तो पहले अपने आप को राउंड नहीं करना चाहिए, अपनी हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को फिर एक तरह से शेल में क्लोज कर रहे हैं, फिर ना हमारा कॉन्फिडेंस बाहर निकल के आ रहा है और ना हम लोगों से ठीक से बात करना पा रहे हैं, हमारे अंदर एक हेजिटेशन रह जाता है लोगों से खुल के बात करने का जब हम अपने आप को सर्कल कर रहे हैं। और यही सर्कल अगर मैंने लिखा, नेम लिखा अंजनी कपूर, चलो जो नाम आ गया अंजनी कुमार कपूर, ठीक है, यहाँ पे मेरा सर्कल आ रहा है। नेम लिखने के बाद मैंने क्या किया, मैंने इस पोर्शन को अपना जैसे आर लिख के मैंने इस पोर्शन को पर्टिकुलर इस पोर्शन को मैंने क्लोज कर दिया। के अलग पड़ा है कि APOOR, ये क्या शो कर रहा है, उसका प्रोफेशन शो कर रहा है। अगर हम अपने प्रोफेशन वाली साइड पे हम सर्कल बना देते हैं तो क्या शो करेगा, उसको हमने राउंड कर दिया, इसका मतलब हम प्रोफेशनली कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो अनएथिकल है। इसमें हमारा ये भी हो सकता है कि वो पर्सन कोई चीटिंग वाला काम कर रहा है, चोर है, कुछ भी है, कुछ भी हो सकता है वो। जब हम प्रोफेशनल को अपने लाइन को अनसर्कल करते हैं तो इट शोज वी आर इन्वॉल्व इन सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज जो अनएथिकल हैं, ठीक है। अगर हम फर्स्ट नेम पे अगर मैं सिर्फ सर्कल कर देती हूँ, अपने ए लिखा मैंने, ए को मैंने सर्कल कर दिया, तो इट मींस वो अपने आप को पब्लिक के सामने पर्सन नहीं ला रहा है, सिर्फ फर्स्ट पे कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट लेटर जो है वो आपकी खुद की आइडेंटिटी है, आप अपनी पब्लिक के सामने ही नहीं आना चाह रहे हो, अपने आप को अपने जेल में बंद कर रखा है। आपके पेरेंट्स आपको घुमाना ले जा रहे हैं, बट हम लोगों ने कमरे में बंद कर लिया, नहीं मम्मा पापा मैं नहीं जाऊंगा, मैं घर में ही रहूंगा, आप मुझे घर में ही आइसक्रीम ला दो, आप मुझे घर में ही वीडियो दिखा दो। और अगर यही लेटर, यही अनसर्कलिंग अगर सिंगल इसमें आ जाए, फादर वाली साइड पे आ जाए, ये आपका फादर साइड है, यहाँ पे वो सर्कलिंग कर दे तो ये क्या है, अब फादर को सर्कल कर रहा है तो क्या हो जाएगा कि बताओ क्या हो जाएगा, फादर को सर्कल कर देंगे तो इट शोज अ सेल कवर स्पेशली ओवर द राइटर। जब भी उसके पापा उसके आसपास होंगे ना, वो थोड़ा उनसे दूरी बना के रहेगा, क्योंकि पापा को उसने क्लोज कर दिया है, वो कंफर्टेबल फील नहीं करता अपने फादर के साथ, फादर को बंद रखना चाहता है, वो अंदर से चाहता है कि उसके फादर जो हैं एक क्लोज शेल में रहें। तो यहाँ पे रीजन अच्छा भी नहीं हो सकता, तो ये भी अवेयरनेस की चीज है कि अगर कोई पर्सन अपना सिर्फ इनिशियल फादर वाला इनिशियल को क्लोज कर रहा है तो मे बी वहां पे उसका रिलेशन अपने पापा के साथ अच्छा भी नहीं है और वो उसको दुनिया को दिखा भी नहीं रहा। और अगर वो दोनों इनिशियल को क्लोज कर दे, अपना भी और अपने फादर का भी, ये दोनों चीजें वो क्लोज कर रहा है, फर्स्ट और सेकंड दोनों क्लोज कर रहा है, तो ये क्या है, ये अपने पापा और अपने बारे में कंफर्टेबल फील नहीं करता लोगों से बात करने पे, अपने दोनों को ही उसने बंद कर दिया है। यहाँ पे मदर ओपन है, मदर के ऊपर कुछ नहीं है, मदर के लिए वो ओपन है, बट वो अपनी और अपने पापा के बारे में सोसाइटी के सामने बात नहीं करना चाहता, तो कुछ छुपाना चाहता है। अच्छा, अभी कई केसेस में ना ये भी होता है, जैसे ये वाला भी हमने बनाया ना, किसी केस में ये भी हो सकता है कि वो क्या करे, इस के को और को क्लोज करके सिर्फ मदर का इनिशियल क्लोज कर रहा हो, मदर का इनिशियल क्लोज कर रहा हो और अपना इनिशियल क्लोज कर रहा हो। तो यहाँ पे क्या है, चाइल्ड इज नॉट कंफर्टेबल टू स्पीक अबाउट हिज मदर एंड हिमसेल्फ इन पब्लिक, अपने और मम्मा को वो पब्लिक के सामने उनकी बात नहीं करेगा, क्योंकि फादर को उसने एक जगह क्लोज कर दिया, मदर को एक जगह। अब क्या है, वो अपना हाफ पोर्शन उसका ओपन है, अंजलि अच्छा यहाँ तक था, अपना ओपन है और पीछे का प्रोफेशन ओपन है, मम्मा पापा को उसने एक रूम में क्लोज कर दिया है, तो अब वो उनके बारे में इजिली बात नहीं करेगा पब्लिक के सामने। और अगर यहाँ पे वो अपना पूरा सिग्नेचर ही क्लोज कर देता है, पापा को भी मम्मी को और अपना भी अनक्लोज कर दिया है, जैसे मान लो कपूर से उसने शुरू किया अपना सर्कल लगाना, उसने ये सर्कल स्टार्ट किया यहाँ से, ठीक है, ये सर्कल उसने लगा दिया, ये ऐसे क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे वो पर्सन क्या शो कर रहा है कि ही इज हाइडिंग एवरीथिंग एंड फ्रॉम एवरीथिंग
टू एवरीवन, हर चीज वो उनसे हाइड कर रहा है, अपनी ना फैमिली की बात, ना वो अपनी प्रोफेशन की लाइफ, वो किसी से नहीं करना चाहता, उन सबको उसने बंद ही कर दिया है। आपको लोग ऐसे मिलेंगे, आपको नहीं पता होगा उनकी फैमिली में क्या चल रहा है, वो क्या काम कर रहे हैं, बस पता है कि काम कर रहे हैं, आपको नहीं पता होगा उनकी लाइफ में डाउनफॉल आया है या अपफॉल आया। वो अपनी फैमिली में ही खुश है, तो वो क्या होता है, अनसर्कल कर देते हैं। वो लोगों को नहीं दिखाना चाहते कि हमारे साथ क्या चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, एंड दे क्लोजिंग, अपनी फैमिली में ही खुश हैं जो भी है। अगर दुखी है तो अपनी फैमिली में दुखी है। तो ये एक तरह का जेल खाना है जिसमें ये तीनों बंद है। अच्छा, अब कुछ लोग ना ओवर स्कोर भी लगाते हैं। दिस इज द लास्ट, खत्म कर देते हैं आज इसको। अगर कोई ओवर स्कोर लगाता है, कुछ लोग लाइन ऐसे ऊपर भी लगा देंगे सिग्नेचर की। अब क्या, लाइन ऑफ कॉन्फिडेंस जब ऊपर की तरफ आ गई तो क्या शो करता है, आप बताएं क्या शो करेगा? लाइन ऑफ कॉन्फिडेंस हमारी ऊपर आ जाएगी तो? ओवर कॉन्फिडेंस है क्या? नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है प्रोटेक्शन। ये। हाँ, ये प्रोटेक्शन शो करेगा और हाइडिंग द थिंग शो करेगा, कि वो हाइड करना चाहता है इन चीजों को, दुनिया के सामने कुछ नहीं दिखाना चाहता वो। अच्छा। ठीक है, ये एक तरह का वो है कि शीशे का घर है, कि आप तो बाहर देख सकते हो बट बाहर वाला आपके अंदर नहीं झांक सकता। अच्छा। ये उस तरह का होता है। तो इस तरह के सिग्नेचर मिलेंगे। कुछ फ्लोरिश सिग्नेचर होते हैं, बहुत सिग्नेचर्स को बड़ा बड़ा करके लिखते हैं, तो वो फ्लोरिश है, वो लोगों को दिखाते हैं वी आर वेरी ड्रामेटिक, हम बहुत लीडरशिप में हैं, बट एक्चुअली में अंदर से नहीं होते हैं। ये था अंडर स्कोर तक का। अब कुछ छोटी छोटी चीजें और हैं, फिर दैट वी डू इन द नेक्स्ट क्लास। मैम एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो। एक्सक्यूज मी। हाँ, हाँ हाँ बोलो वो बोलो। जैसे ये सिग्नेचर जो आपने बताया, अंजनी कुमार जो भी है कपूर, ठीक है, तो ये बहुत लोग होते हैं जो सरनेम नहीं लिखते हैं, जैसे मैं हूँ ओनली विजय लक्ष्मी आई राइट। ठीक तो है, उसमें हम कैसे पता करेंगे कि अपने फादर को क्लोज कर रहा है, या अपने प्रोफेशन कैसे लिया जाएगा देखो, उसका? अगर आप अपना नेम विजय लक्ष्मी लिख रहे हो ना, अगर आपका पूरा नाम विजय लक्ष्मी है, विजय लक्ष्मी लिख रहे हो, तो एक तो सिंगल नेम ये शो करता है कि हम, हमारे अंदर डोमिनेटिंग नेचर है, हम अपनी आइडेंटिटी को पहले रख रहे हैं, बाकी किसी का हमें फिक्र नहीं है। सिंगल नेम ये होता है। सिंगल नेम में थोड़ा सा रिलेशनशिप इश्यूज भी रहता है, उनको होता है कि हम, मतलब कि देखो वो बात आ जाती है कि मैं हूँ, सिर्फ वो अपना पोर्ट्रेशन कर रहे हैं, ना अपना फैमिली का लगा रहे हैं, ना कुछ लगा रहे हैं। चाहे अंदर से, अब वो अंदर से इनसिक्योरिटी वो शो करेगी तुमने उसको सर्कल बनाया या नहीं बनाया। अगर तुमने विजय लक्ष्मी को सर्कल बना दिया तो क्या आप ओपन अप नहीं हो रहे हो? बट अगर आप बिल्कुल सीधा लिख रहे हो, कोई लाइन भी नहीं लगा रहे, तो क्या शो कर रहा है वो? आप लाइन ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लगा रहे हो। तो नहीं ये लगा रहे हैं, लगा रहे हो, तो नीचे लाइन, एक लाइन ड्रॉ कर रहे नीचे हैं। एक लाइन लगा रहे हो, तो नीचे लाइन आपका कॉन्फिडेंस शो करती है, आपका कन्विक्शन शो करती है, आपका डिसिप्लिन शो करती है। बट व्हेन यू आर राइट अ सिंगल नेम ना, तो यहाँ पे 3 केस मैंने अभी चांसेस लिखवाए थे स्टार्टिंग में, आई थिंक आप नहीं थे, कि यहाँ पे एक तो रिलेशनशिप इशू आ जाता है, हस्बैंड के साथ कोई ना कोई किसी बात पर उनका डिस्प्यूट होगा। कई बार आपको ऐसा भी लगेगा कि वी आर नॉट मेड फॉर ईच अदर, ऐसा भी लगेगा। और कई बार ये केसेस आते हैं, डिवोर्स तक भी केसेस खिंच जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फीमेल की आइडेंटिटी होती है ना, सिर्फ अपने पे फोकस्ड होती है। सेकेंड थिंग यहाँ पे होता है कि लेट मैरिज का भी इश्यू आ जाता है, कि उन लोगों की मैरिज लाइफ में लेट हुई होती है, तो इस तरह के चांसेस क्रिएट हो जाते हैं सिंगल नेम में। तो ये हस्बैंड रहेंगे तो ऐसा होता है ना, अगर जैसे मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए, अभी 1 साल हो गया, तो उसमें मतलब फिर तो कुछ प्रॉब्लम इश्यू नहीं है ना, अगर वैसे लिख रहे हैं तो? अगर आप वैसे भी पूरा लिखोगे दीदी तो भी बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। उससे क्या होगा, आप फैमिली के साथ कनेक्ट हो पाओगे, जो टाइम आपको फैमिली को भी देना, आप उनके साथ वेल कनेक्टेड हो पाओगे, थोड़ा सा फैमिली भी आपको समझना शुरू करेगी। सिंगल नेम में क्या है, बात फिर भी वहीं की वहीं एक तो रहेगी, कि आप सिर्फ अपने आप को दिखा रहे हो कि यू आर ओनली हियर फॉर अ फैमिली, आप सब कुछ हो। हमारा क्या होना चाहिए, जब हम कोई चीज, अगर हमारे साथ फैमिली कनेक्टेड हुई है, तो हमारे अंदर ये होना चाहिए ना कि वी आर एटलीस्ट अपनी फैमिली के लिए तो हम डाउन टू अर्थ हो ना, उनके लिए तो हम्बल हो, उनके लिए तो सुनने के लिए हम रहे ना। तो ये चीजें, एक ये भी होता है, चलो आपने लाइन भी लगा दी, आपने डॉट नहीं लगाया, तो वहां पे आप देखो, एक क्या है कि आपके पास पूरा घर है, ठीक है, पूरे घर में सिर्फ आप ही घूम रहे हो अपनी मर्जी से, बाकी सब अपनी जगह पे बैठे हैं। आपका मन कर रहा है तो आप सोफे पे बैठोगे, आपका मन कर रहा है तो आप काउच पे बैठोगे, आपका मन कर रहा है तो मैं आज ड्राइंग रूम में ही सोऊंगी। तो ये क्या शो कर रहा है, आप ही आप हो, आपने अपनी मर्जी से जहां मर्जी बैठने का वो बना लिया। बट कोई और पर्सन अगर काउच पे ऐसे बैठा है तो आपको ऑब्जेक्शन हो रही है कि प्लीज सीधा बैठो, काउच खड़ा हो जाए। एग्जाम्पल्स को समझने की कोशिश करना, नेम क्या प्रिडिक्ट करता है आपका अकेले नेम।
तो फैमिली के साथ लिखे, जैसे आप सिंह नहीं लिख रही तो सिंह को जरूर लगाएं। ये मैं आपके अंदर नंबर के कॉन्फिडेंस। हिसाब से मैं नंबर के हिसाब से एक्चुअली विजयलक्ष्मी 23 पे आ रहा है, तो मैंने उसको वैसे ही कर दिया। अगर एस लगाएंगे तो 3 नंबर और जुड़ जाएगा करके, तो वो रॉन्ग उस पे आ जाएगा नंबर पे टोटल, इसके लिए मैंने सिंह नहीं लगाया। देखो अगर नहीं लगा ना तो आप इस पर थोड़ा सा काम और कीजिए, क्योंकि मैं तो एडवाइस करूंगी, कोई भी वैसे अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट भी होगा या ग्राफोलॉजिस्ट होगा ना, वो आपको यही कहेगा कि अपना नेम पूरा लिखें। सिग्नेचर में। हाँ, सिग्नेचर में भी, क्योंकि अच्छा। जब सिग्नेचर क्या होता है ना, आपकी पब्लिक इमेज है। देखो आपको आज आपने चीज पढ़ ली है, या जिन लोगों ने पहले से पढ़ रखी है उनको एक चीज तो समझ में आ गई, इस पर्सन को टारगेट कैसे करना है। सी दैट थिंग कि जब आप दिखाई रहे हो पब्लिक को कि फैमिली आपके लिए कुछ मैटर नहीं करती, तो सामने हाँ। वाला पर्सन अगर वो चालाक है तो उसको पता है आपको टारगेट कैसे करना है। ओ, अच्छा। क्योंकि आप क्या दिखा रहे हो कि मैं तो अकेली हूँ, हम्म। हम्म। सामने वाले पर्सन को तो आप रास्ता दे रहे हो ना, चाहे हम्म। वो आपको फिर कन्विंस करे किसी भी टर्म्स में, तो हाँ। आपको ये भी लगेगा आप कन्विंस हो भी जाओगे सामने वाले से इजीली। तो अपनी कन्विक्शंस को हार्ड करने के लिए, उसको सॉलिड करने के लिए अपना नेम पूरा लिखना चाहिए। तो आप इसका थोड़ा सा नंबर्स पे और वो करो, वर्क करो। और वैसे भी मैं चलेगा। आपको एक एडवाइस और दूं, आप इतने सारे आई लगाते हो ना यहाँ पे, आपके आई के अंदर आप देखो कि आपके अंदर इरिटेशन इंक्रीज हुई है क्या पिछले कुछ टाइम में। इरिटेशन तो नहीं, मैं तो बहुत ज्यादा शांत हो गई हूँ, और लेकिन एक चीज आपके है, अंदर मैंने। वो भरा है कि एक्टिवनेस बढ़ी है पहले से आपकी ज्यादा। क्या चीज? एक्टिवनेस। आप एक्टिव पहले से ज्यादा हुए हो। हाँ हाँ, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। आपको ऐसा लग रहा है कि अब आपको अपने लिए टाइम नहीं मिलता रिलैक्स करने के लिए। हाँ। देखो आई कितने सारे लेकिन मैं लगाए हुए हैं आपने। लेकिन मैं इंजॉय लेकिन मैं इंजॉय करती हूँ वो बिजी रहना। लेकिन एक चीज मैंने नोटिस किया, मैंने प्रैक्टिस किया था कम से कम 2-4 हजार बार लिख चुकी थी मैं विजय लक्ष्मी करके, लेकिन मैंने स्टॉप कर दिया बीच में। बट मैं अपने में फाइन। अनम्यूट करो दीदी, अनम्यूट करो, म्यूट हो गए हो आप। दीदी अनम्यूट करो। हाँ दोबारा बोलो, आप म्यूट पे हो गए थे, हमें समझ में नहीं आया क्या बोला आपने। ऐसा लग रहा है कि मुझे अपने ही रहना है। मैं सबसे डिटैच होती जा रही हूँ और अपने तरीके से अपने हिसाब से रहूं। मेरी एरिया में कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए मुझे, कि मैं अपने हिसाब से पढ़ना चाहती हूँ, अपने हिसाब से जाना चाहती हूँ, अपने हिसाब से रहना चाहती हूँ। मतलब मैं अभी नोटिस कर रही हूँ कि मैं बहुत अपने आप में हो गई हूँ। हाँ ये यही चीज बात तो मैंने नोटिस किया आपको भी मैंने। बोली है कि जैसे आपने फैमिली को हटा दिया ना, ये आपका सेम वो एग्जाम्पल है कि आपका मन कर रहा है काउच पे आराम करोगे आप, बट कोई और वहां बैठेगा तो आपका काउच खराब हो रहा है वो, तो आप उसको इमीडिएटली बोलोगे ठीक से बैठ। तो आप क्या कर रहे हो, हम अपने आप को सही साबित कर रहे हैं कि मैं जो कर रही हूँ वो सही है। दूसरे वाला आपकी लाइफ में कुछ बोलेगा तो वहां पे आपको इंटरफेरेंस लगेगी, वो सिर्फ इसलिए कि आपने फैमिली का नेम लगाना बंद कर दिया है। जब मैं हूं ना, तो ये वो वाला केस है कि यहाँ से जमीन से आसमान तक मैं हूँ। अच्छा। ठीक है, ठीक है। कारवां तो मैं तक हम सिंह चल पड़े, लगाऊं मतलब। रास्ते से कारवां तक सिर्फ मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं, तो वो वाला मतलब हाल मैं हो अगर जाता है। मैं किसी को बताऊं भी तो उसको बोलूं कि सरनेम लगाओ अपना, है ना? हाँ बिल्कुल, सरनेम जरूर बोला करो। सरनेम से देखो ठीक आपके है। पास कॉन्फिडेंस का काम करता है, मैं आपको बार बार कहूंगी सब, मतलब कि बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा आपको ये। आपको लगेगा फैमिली भी आपके अच्छा। साथ चल रही है, आपको धीरे धीरे लगेगा, आप जैसे अभी जिन चीजों से परेशान हो रही ना, कि हो सकता है आप देखो थोड़े दिन लिख के देखोगे ना, आपको लगेगा फैमिली आपकी उन चीजों के साथ एडजस्ट हो गई है। तब वहां पे उनको आपकी सेल्फिशनेस नजर नहीं आ रही, वहां पे उनको समझ में आ रहा है कि हाँ मदर वो अपने आप को एंगेज रखने के लिए ऐसा करे, तो अंडरस्टैंडिंग का लेवल भी चेंज हो जाता है, वो आपको आपके ओके। तरीके से समझने लगते हैं। तो इसलिए सरनेम बहुत अच्छा। इंपॉर्टेंट होता है लगाना। बहुत अच्छा बड़ा हुआ मैंने सरनेम हो तो। अपना नाम लिखो कोई खाली। बात नहीं, लगाइए, बिल्कुल लगाइए। नेम जितना बड़ा होगा उम्र भी उतनी लंबी होती है। हाँ, ओहो। ये फैक्ट है, साइकोलॉजिकली फैक्ट है ये। आपका अगर सरनेम बड़ा है तो ये बहुत अच्छा है। आप ये देखें, जितना सरनेम आपका बड़ा है वो आपकी ग्रोथ भी उतनी होगी। क्योंकि साउथ मोस्टली इन ना मैं। कल ही बात करते थे ना हम साउथ इंडिया की, आप देखें साउथ हाँ। इंडिया के लोगों हाँ में ग्रोथ की हाँ क्योंकि सरनेम बड़े हैं। हम्म। हाँ। लेकिन मैम मोस्टली ना बोलते हैं मेरे को छोटा साइन दो, बड़ा साइन नहीं करना है मुझे, छोटा से छोटा इनिशियली दे दो, हाँ। इनिशियली कर दूंगा मैं। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं मैम मेरे को ऐसा साइन मत बताओ, बड़ा इतना लंबा साइन कौन करेगा? तो उस केस में क्या करें फिर?
उस केस में यही एडवाइस है, उसको बोलो कि तेरे को अच्छा बनना है या सिर्फ अपने लिए बनना है, तेरे को दुनिया के लिए अच्छा बनना है या सिर्फ अपने लिए बनना है, आप पहले उससे ये पूछो। ठीक है। इनिशियल लिखना कोई वो नहीं है, गलत बात नहीं है, कल हमने इनिशियल्स के कई एग्जांपल्स किए हैं, बट वो फिर वो क्या अपने आप के लिए, ऐसे लोगों पे तुम ट्रस्ट नहीं कर सकते। आप बोलो कि लोग धीरे धीरे आपके ऊपर ट्रस्ट करना छोड़ देंगे फिर, क्योंकि उसके अंदर ये टेंडेंसी आएगी तो लोग छोड़ ही देंगे ना। सिंगल अपना वो सिर्फ इनिशियल लिख रहा है, मान लो जैसे आपका नाम भी है, आपने VLS लिखना शुरू कर दिया, हाँ तो क्या है, आपको ये इंटेलिजेंट बना देगा, आपको ये ब्लंट बना देगा, बट लोगों के ऊपर से ट्रस्ट खत्म कर देगा आपका। अब आपकी वो फील्ड है जहाँ पे आपको ट्रस्ट जरूरी चाहिए, ट्रस्ट के बिना आपका काम चलने वाला नहीं है, आपको नहीं, काउंसलिंग की जरूरत है, कि आप हाँ समटाइम लोगों को रेमेडीज नहीं दे सकते तो आप उनको काउंसलिंग कर सकते हो, तो आपको हाँ जरूर करना पड़ता है, हाँ करना करना पड़ता होता है है। ना। तो वहां पे आप इनिशियल्स लिखोगे ना, तो इनिशियल्स लिखना शुरू कर दोगे ना, आपने लिख लिया ना, आपने ये जितना आपने जैसे 2000 बार ये प्रैक्टिस कर ली, 2000 बार आपने ये कर दिया ना, अब अगली बार आपके हाँ पास कॉल आएगा ना, आप बोलोगे ये मेरे पास टाइम है, इतने बजे मैं कंसल्टेंसी दूंगी, आके मेरे से ले जाना, और मेरे पास इतना टाइम है, तो आप उसको 10 मिनट से ज्यादा अगर आपने टाइम देना पड़ेगा ना, अनईजी हो जाओगे आप उस कस्टमर के साथ। अच्छा क्योंकि सिंगल इनिशियल्स क्या क्रिएट कर रहा है, सिंगल इनिशियल का मतलब है कि हम हैं, हमारे अकॉर्डिंग चलेगा जो चलेगा, जो टाइम मिलेगा हम अपने अकॉर्डिंग देंगे, हमें कितनी बात करनी है मेरी मर्जी वाली बात हो जाएगी, तो आपका जितना मन करेगा आप उसको उतना ही टाइम देंगे। और फिर ये यहाँ पे फिर बायस भी क्रिएट हो जाता है, आपका कोई क्लाइंट आपका बहुत अच्छा है आपके साथ पहले से ही, अब जो पुराने क्लाइंट्स भी बन गए होंगे, जो पहले वाला अच्छा है ना, उसको तो आप टाइम दे दोगे आधा घंटा, जो नया आएगा ना उसको आप 10 मिनट से भी फिर आपको भारी लग जाएंगे देने के लिए। ऐसा होता है, ठीक है, तो सही ये बोल रहे हो आप। तो ब्लंटनेस क्रिएट कर देगा वो आपके अंदर। तो मैम अगर विजयलक्ष्मी लिखे और सिंह का सिर्फ S लिखे तो भी चलेगा कि नहीं, पूरा सिंह लिखूं मैं? पूरा लिखो, पूरा सिंह लिखूं अगर ना? आप चाहते हो ना कि फैमिली आपको समझे, हाँ अभी आप अकेले में आपको समझ पा रहे हो कि मैं अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ, आप हाँ सिंग लिखो, फैमिली समझ जाएगी कि वो हमारी खुशी के लिए भी कर रही है। ओके। हाँ हाँ आप हाँ देखे थॉट में कितना चेंज आ जाएगा। बहुत बहुत, अभी मैं खुद अपने आप को रियलाइज कर रही हूँ कि मैं सबसे कट ऑफ हो गई हूँ, और मैं अपने में बहुत खुश हूँ। मैं अपने लिए ही सोच रही हूँ कि मेरे को ये करने का है, मेरे को ये करना है, मैं अपने हिसाब से कर रही हूँ, मुझे कोई नहीं चाहिए। ऐसा हो गया। हाँ, तो डिटैचमेंट क्रिएट हो गया ना फैमिली से आपका, क्योंकि हाँ लिखना बंद करके डिटैचमेंट क्रिएट हो गया, तो अटैचमेंट के लिए वापस लिखना शुरू कर दो आप। ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा हुआ मैंने स्टॉप अब किया बीच में। और आधार में भी जाके चेंज करने वाली थी, अच्छा हुआ नहीं मैम। नहीं, मैं वो विजयलक्ष्मी ही कर रही थी, मैं अभी देखो जाके करती हूँ आधार चेंज। वगैरह में भी ना चेंज करने की जरूरत नहीं होती, इतना लंबे प्रोसेस में मत